नंबर 15 ध्यान से देखेंगे, जिन्होंने कर लिया वो भी आराम करें, जिन्होंने नहीं करा वो ज्यादा ध्यान से देखें, सुनने पे ध्यान देंगे सबके सब। कलर चेंजेस टू लाइट ब्लू। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 इंपॉर्टेंट है। ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग डेटा अबाउट एन इकोनॉमी which constitutes only two firms, find out value added by A and B. When they say value added, तो it is implied कि वो gross value added ही बोल रहे हैं। और दूसरा कैलकुलेट जीडीपी एट एफसी। जीडीपी एट एफसी पे तो बाद में आएंगे, पहले वैल्यू एडेड निकालते हैं। तो ध्यान से देखना, टैबुलर फॉर्म में करके दिखा देता हूं। लाइंस थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो सकती हैं, वो आप कर लेंगे अपने आप। फर्म कौन सी है? फर्म ए एंड फर्म बी। क्या निकालना है? ग्रॉस वैल्यू एडेड। उसका फॉर्मूला क्या होता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो आप पहले क्या निकालेंगे? वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो आपका पहला कॉलम क्या हो जाएगा? वैल्यू ऑफ आउटपुट। फॉर्मूला क्या होता है? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। नेक्स्ट कॉलम क्या है? इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो क्या आ जाएगी? ग्रॉस वैल्यू एडेड। अब ध्यान से देखना, कॉलम नंबर 1 वैल्यू ऑफ आउटपुट, कॉलम नंबर 2 इंटरमीडिएट कंजम्पशन, कॉलम नंबर 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, 3 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो जब टेबल बना रहे हैं तो ऐसे लिखना जरूरी है, कॉलम को हेडिंग देंगे, कॉलम नंबर 1 वैल्यू ऑफ आउटपुट, कॉलम नंबर 2 इंटरमीडिएट कंजम्पशन, कॉलम नंबर 3 वैल्यू एडेड। वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। मैंने एग्जैक्टली सेम चीज ऊपर करी थी, वो पैराग्राफ फॉर्म में थी, अब हम इसको टेबल फॉर्म में कर रहे हैं। नीट प्रेजेंटेशन होती है टेबल फॉर्म में। ओके, जब एक ही फॉर्म का हो तो पैराग्राफ बेटर लगता है देखने में, जब दो या दो से ज्यादा हो तो टेबल लगती है बेटर देखने में। ध्यान से देखेंगे, ए की बात करें अब, सेल्स बाय फर्म ए, तो ये ए की टोटल सेल्स होंगी। परचेज फ्रॉम फर्म बी बाय फर्म ए ने बी से सामान खरीदा। अब ए ने अगर बी से सामान खरीदा तो दो इंफॉर्मेशन एक साथ गिवन है, ए की परचेजेस हैं और बी की सेल्स हैं। इसमें दो इंफॉर्मेशन एक साथ, तो इन चीजों को ध्यान रखना जिसमें दोनों फर्म्स इन्वॉल्व है, इंटरफर्म ट्रांजैक्शन कहते हैं इसे। तो इसमें दो चीजें हैं, एक तो क्या है? परचेजेस ऑफ ए, और एक क्या है? सेल्स ऑफ बी टू ए। इस पॉइंट में कोई भी डाउट? क्लियर? नेक्स्ट, परचेज फ्रॉम फर्म ए बाय फर्म बी। अब इसमें भी दो इंफॉर्मेशन है। क्या दो इंफॉर्मेशन है श्रुत इसमें? परचेज फ्रॉम फर्म ए बाय फर्म बी, परचेज फ्रॉम फर्म ए बाय फर्म बी, सेल्स ऑफ ए टू बी, और क्या गिवन है? परचेजेस ऑफ बी। यस और नो? सेल्स बाय फर्म बी, क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक अलग दे रखा है तो चेंजिंग स्टॉक आप निकाल देंगे। इनडायरेक्ट टैक्सेस पेड बाय बोथ द फर्म्स। चलो, इनडायरेक्ट टैक्सेस जब यूज होंगे तब देख लेंगे, अब एक एक करके बात करते हैं। इन्फॉर्मेशन, ए की सेल्स डायरेक्टली गिवन है, टोटल सेल्स गिवन है, कोई कंपोनेंट की जरूरत है? नहीं जरूरत। तो ए की सेल्स कितनी है? 200। चेंज इन स्टॉक ओपनिंग माइनस क्लोजिंग या क्लोजिंग माइनस ओपनिंग? ध्यान रखना है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। चेंज इन स्टॉक का मतलब ये होता है एडिशन टू स्टॉक। इस साल आपने इन्वेंट्री में कितना इन्वेस्ट करा? एंड में मेरे पास है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फर्म है 20 लाख, स्टार्टिंग में था 25 लाख। इन्वेस्टमेंट हुई है या रिडक्शन हुई है इन्वेंट्री में? रिडक्शन हुई है, तो वो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग से ही पता चलेगा। तो क्लोजिंग इज 20, ओपनिंग इज 25, तो 20 माइनस 25, तो क्या हो जाएगा? 200 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 195। वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गया। इंटरमीडिएट कंजम्पशन मतलब परचेजेस ऑफ ए, परचेजेस फ्रॉम फर्म बी बाय फर्म ए। एक ही है बस, एक ही परचेजेस, और तो कुछ नहीं है।
तो कितना हो गया 40. वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो 195 माइनस 40 कितना हो गया 155 lakhs. कोई डाउट? आगे 155 लाख आ गया ए का. अब बी का निकालते हैं. सेल्स बाय फर्म बी, बी की टोटल सेल्स गिवन है, तो बी की टोटल सेल्स कितनी है 200. चेंज इन स्टॉक क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, 40 माइनस 45. इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितनी है परचेज फ्रॉम फर्म ए बाय फर्म बी, ये है बी की परचेजेस 60 which is equal to 200 minus 5 which is equal to 195. 195 minus 60, 195 minus 60 क्या आ गया 135 lakhs. कोई भी डाउट? 135 lakhs. ग्रॉस वैल्यू एडेड कैसे निकली समझ आ गया? अब इसको बस में टेबल अगर बना रहे हो तो लाइंस, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता तो इसीलिए मैं लाइंस भी खींच के दिखा देता हूँ. मुझे खींचने दें. इसमें लाइंस कहाँ से आती थी, छोड़ो. टेबल फॉर्म में नीट टेबल तभी होगी ना जब टेबल जैसी होगी. प्रेजेंटेशन बहुत नीट रहेगी अगर आप प्रॉपर लाइन खींचेंगे. तो 2 मिनट लगते हैं बट वो क्वेश्चन को काफी नीट कर देंगे. तो प्लीज ये स्केल से आप लाइन खींच देंगे. क्लियर है यहाँ तक? अब ध्यान से देखना क्वेश्चन की दूसरी रिक्वायरमेंट, कैलकुलेट जीडीपी एट एफसी. कैलकुलेट जीडीपी एट एफसी. अभी आपने निकाला है ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय ईच फर्म. अब जीडीपी एमपी इज इक्वल टू ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय ए प्लस ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय बी. ए की कितनी थी 155 प्लस 135 290 क्या है ये 290 lakhs. जीडीपी एमपी. हमें क्या चाहिए जीडीपी एफसी इज इक्वल टू जीडीपी एमपी माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. जीडीपी एमपी कितना है 290. इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने हैं गिवन है क्वेश्चन में 30. तो 260 lakhs क्या निकला जीडीपी एमपी. ओ सॉरी जीडीपी एफसी था ना. ये एक्सेल पे करना. GDP FC 260 lakhs 260 lakhs क्या था ये क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ असाइनमेंट नंबर 3.